हर हर गंगे हर हर महादेव। चौथ माता की जय। आप सभी पर चौथ माता की कृपा सदा बनी रहे। चौथ माता की कथा संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनी और सुनाई जाती है। चौथ माता सभी की रक्षा करने वाली हैं। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कथा सुनाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई। एक कहानी के माध्यम से पहले आपको बताते हैं चौथ माता के प्राकट्य की कहानी और उसके बाद आप सुनिएगा चौथ माता की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर हमारे सनातन धर्म में प्रचलित सभी व्रत और त्योहारों की पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यताएं हैं कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे, तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने ये कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरन देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरन भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया और तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछुड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी ये चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं? ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि ये मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए
चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाकर जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाए जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं तो तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी जिन्हें सीढ़ियां कहते हैं उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ियां चढ़ने लगा।
पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंध कर आया हूं, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू का आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ जी और उनके परिवारजनों पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तजनों पर करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।